हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने अपना सीयूईटी पीजी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके आने के बाद अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, या फिर आज या कल में आप अपना फॉर्म फिल कर देने वाले होंगे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक समस्या आ रही है कि मैम मार्कशीट नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि मैम आपने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में मार्कशीट का थोड़ा चर्चा वर्चा कर दी है, बात कर दी है, लेकिन हम पे तो मार्कशीट है ही नहीं, क्या किया जा सकता है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट। विद दैट ऑल्सो वील बी डिस्कसिंग कि अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, अगर आप 6th सेमेस्टर में हो, है ना, आपका या फिर आपका 3rd ईयर है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, इट कुड बी ईयरली, इट कुड बी सेमेस्टर वाइज, क्या आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि आपके पास तो फाइनल डिग्री नहीं है। ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। डोंट वरी, इस वीडियो में इसलिए यहाँ पे ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैं ऐसे कर सकती थी ताकि इस वीडियो पे बहुत सारे लोग आ जाए, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ और तुम्हें डराने नहीं आई हूँ। ठीक है, सो इट शुड बी लाइक दिस कि मार्कशीट नहीं है आपके पास, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहले हम 2 कंडीशंस देखेंगे एंड देन वील मूव अहेड कि वो क्या कंडीशन है एंड आपको अपने फॉर्म में कहाँ कहाँ क्या क्या क्लिक करना है जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट हैव द मार्कशीट। ठीक है, देखो भाई, एक वो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, है ना, राइट। एक वो बच्चे हैं जो कि राइट नाउ इन फोर्थ या फिर सॉरी फिफ्थ सेम में है ना, 5th सेम में है या फिर 3rd ईयर में है, वॉट एवर अप्लाइज टू यू। ठीक है, एक ये बच्चा लोग हैं, ओके, ठीक है ना जी, एक ये बच्चा लोग हैं और एक दूसरे बच्चा लोग हैं जिनका यूजी जो है वो डन हो चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, इनका अंडर ग्रेजुएशन जो है वो डन हो चुका है। ठीक, ओके। दोनों केस में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास जो मार्कशीट है, लेटेस्ट मार्कशीट है, जैसे ये बच्चे हैं यूजी हो चुका है मैम लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है। ठीक है, या फिर मैम हमारे पास फाइनल मार्कशीट अभी आई नहीं है क्योंकि मैम हमारा इसी साल ग्रेजुएशन हुआ था, 2025 में ग्रेजुएशन हो गया है, जून जुलाई में हमारे एग्जाम्स हुए हैं एंड येट वी आर येट टू रिसीव अवर फाइनल डिग्री, अब फाइनल मार्कशीट। ठीक है, एक केस ये है। एक केस ये है जहां पे अभी आपका 5वां सेमेस्टर है, अभी आपको मार्कशीट नहीं मिली। भाई आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में आपका रोल नंबर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो थ्रू आउट आपकी जितनी भी पढ़ाई अभी तक हुई है, पिछले साल, उसके पिछले साल, जितने भी सेमेस्टर्स, आपका रोल नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होता थ्रू आउट 1 डिग्री। ठीक है ना, ओके। तो आपका रोल नंबर इट इज़ द सेम, आपके इंस्टीट्यूट का नाम इट इज़ द सेम। अब ऐसा तो नहीं ना 1 साल कहीं से पढ़ा 1 साल कहीं से पढ़ा। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो नाम है इट इज़ द सेम एंड आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर बेस्ड है, जिस शहर में बेस्ड है, वहाँ का पिन कोड इज़ द सेम एंड आपको फॉर्म में बच्चा केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन भरनी है। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, सो ये है गाइज हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ही लास्ट में ना आप देखोगे तो इस तरीके से ना फॉर्म फिल करने के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं एनटीए ने टू टेल यू कि हाउ एंड यू नो हाउ यू कैन फिल दी फॉर्म और ऑल्सो क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जब आप पेज नंबर 68 पर जाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल भरने के लिए है। ठीक है, राइट। सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करती हूँ कि आपको क्या करना है, जिनका एग्जाम चल रहा है, बेटा तुम्हारा फाइनल डिग्री नहीं हुआ है ना अभी, लेकिन एनटीए को एश्योरेंस चाहिए कि तुम फाइनल ईयर के बच्चे हो, क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चे या फिर जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है, केवल उन्हीं को एग्जाम देना अलाउड है ना, ओनली दे आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन लीगली। ठीक है, करेक्ट। तो एनटीए को सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए। अगर तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, अगर अभी तुम 3rd ईयर में हो, 5th सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। ठीक है ना, 1 इज पास्ड, जब आप उत्तीर्ण की स्थिति, पास स्टेटस पे क्लिक करोगे ना, इस पे ड्रॉप डाउन पे, तो एक आएगा पास, ठीक है, और अपीयरिंग। ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको टिक करना है अपीयरिंग में कि अभी हम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं अपना फाइनल ईयर का
फाइनल सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का, ठीक है। अब जैसे ही आप ऐसे करोगे ना, ठीक, तो उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष, ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, तो या अब जैसे आपने जो साल पास कर लिया है एग्जाम, सो उसका तो पासिंग लिखोगे ही लिखोगे, और अगर अपीयरिंग है तो फिर उसका साल लिख देना कि आप 2025-26 में 26 में क्या हो रहे हो, फाइनली अपीयर हो रहे हो, उस तरीके से। हाँ, योग्यता परीक्षा, क्वालिफाइंग एग्जाम्स आप लिख देना, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। परिणाम के मोड पे सेलेक्ट कर लेना, बेटा ये तो तुमको पता ही होगा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए में नंबर आता है या फिर परसेंटेज में नंबर आता है, तो उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ड्रॉप डाउन खोलोगे इंडिया की सारी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक। इसके बाद फिर रोल नंबर डालना है, जो मैंने आपको बताया। संस्था का नाम और पता डालना है, तो आपका अगर कोई कॉलेज है किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो उसका नाम, वरना मेरे लिए तो यहाँ भी बीएचयू होता था, यहाँ भी बीएचयू, व्हाटएवर अप्लाइज टू यू। एंड संस्था का पिन कोड डालना है, अपने घर का नहीं, संस्था का पिन कोड डालना है, दैट इज इट, इतना ही करना है। इसके लिए मार्कशीट की जरूरत है? फाइनल मार्कशीट की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तुम्हें मार्कशीट की जरूरत है रोल नंबर भरने के लिए बेटा, तुम्हें मार्कशीट की जरूरत है रोल नंबर भरने के लिए, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है और आपके पास अगर फाइनल मार्कशीट नहीं है, बट अगर बेटा आपको मार्क्स पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप तब भी यहाँ पे बाकी सारा डेटा भर सकते हो। आपको एक मार्कशीट की जरूरत है जिसपे तुम्हारा रोल नंबर लिखा हो। अब वो पहले सेमेस्टर की भी मार्कशीट हो सकती है, ठीक है, वो पहले सेमेस्टर की भी क्या हो सकती है, मार्कशीट हो सकती है, राइट। वो दूसरे सेमेस्टर की भी हो सकती है, तीसरे की भी हो सकती है, सबकी जरूरत नहीं है, इसकी बस जरूरत है, ठीक है। तो आई होप अब तुम्हारी समस्या जो है वो क्लियर हो गई होगी, आफत मन की शांत हो गई होगी। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम हमको फलाना फलाना डाउट है, इस पर वीडियो लेकर के आ जाइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वीडियो विथ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो विथ दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट। देर मत करिए, आजकल परसों में ही कोशिश करिए कि आपका फॉर्म भर जाए, ताकि दिमाग का फितूर उतर जाए कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, और आप अपना सारा फोकस, सारा टेंशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा सको और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगाने में सारी ताकत लगा सको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये सेशन अच्छा लगा सो यू नो द ड्रिल की लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं सो ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कोई क्वेश्चन है तो भी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।